नीलम अब तक ये कहते आ रही है कि उसका किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे कई सारी चीजें सामने आ रही है। मसलन इस फ्लैट में जहां नीलम रहती थी वहां पुलिस वालों ने कल से ही डेरा डाल रखा है और कई सारी एजेंसियां इस बात के लिए जांच में जुटी हुई है कि वाकई में उसका किसी एजेंसी से कोई कंसल्टेंस है या नहीं है। इन सब के बीच नीलम जींद की रहने वाली थी और जींद के उचान गांव में एक 11 बजे जो है एक सभा होने जा रही है किसान संगठनों की, और उस सभा में बताया जा रहा है कि किसान संगठन इस बात की मांग करेंगे कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उसका कोई दोष नहीं है और तमाम तरह की ये बातें। हालांकि इस किसान की जो बैठक है, किसानों की बैठक है, इससे राकेश टिकैत ने अपने आप को अलग कर लिया है। बावजूद इसके इस बात की तस्दीक की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में क्या कोई कनेक्शन है अथवा नहीं है। बताया जा रहा है कि जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें नीलम ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो इस पूरे घटना के पीछे उसका क्या मोटिव है यह भी जानने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच पुलिस संगठनों की भी नजर जो है, पुलिस जो एजेंसियां हैं उसकी नजर भी है उचान गांव के उस मीटिंग पे है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उस मीटिंग में कौन कौन से लोग आ रहे हैं जो नीलम के पक्ष में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं? हरियाणा ऐसा इलाका है जो पंजाब से लगा हुआ है, कई सारे ऐसे संगठन है जो जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो देश विरोधी हरकतों में लिप्त रहते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर नजर है पुलिस की, प्रशासन की, और इन सब के बीच 11 बजे वो किसानों की बैठक होनी है। हालांकि जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से नीलम इस जगह पे रहती थी और वो तैयारी वगैरह कर रही थी। किस चीज की तैयारी कर रही थी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। लोगों कह रहे थे पढ़ाई लिखाई कर रही थी। ये जो पूरा इलाका है, ये इस इलाके को दिल्ली का मुखर्जी नगर भी कहते हैं। दरअसल यहाँ बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, बहुत सारे मतलब लड़कियां रहती हैं, पढ़ने लिखने का काम करती हैं और पढ़ाई लिखाई करती है। ये वो जगह है। तो ऐसे में इस जगह पे किस तरीके से वो आई, कैसे आई और क्या रही, क्या काम उसने किया, ये सारी चीजें जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। एजेंसियां खंगाल रही हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद जो है कल से ही पुलिस वालों ने जब यहाँ से पूछताछ शुरू की तो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पकी। कल से ही पुलिस वालों का यहाँ पे डेरा है, सीआईडी और तमाम तरह की एजेंसियां सामने आ रही हैं। कुछ जानकारी मिल रही है उनके बारे में? सर, इसके बारे में तो यही पता चल रहा है कि जैसे आज पेपर में बताया है, देखा पढ़ा है, ये लड़की जो है जींद डिस्ट्रिक्ट से है और वो यहाँ पीजी में रह रही थी। और जो इन्होंने किया है वैसे तो गलती किया है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो देश की सुरक्षा का मामला है, पूरे सांसद में जाना है ऐसे। तो इसमें एक तो ये है कि सुरक्षाकर्मी भी उसमें पूरी चूक हुई है। उसमें जो है ना, अब इनको नया तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसे आम आदमी कोई एंट्री ना कर सके संसद में। जो कुछ भी कल हुआ है, आपको लग रहा था कि यहाँ पे रहने वाली लड़की भी ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। किसी का क्या पता लगता है। अब वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, गलत किया, ये वो तो सैकड़ों बच्चे रहते हैं यहाँ मोहल्ले में, तो किसी का नहीं पता लगता क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं। सैकड़ों बच्चे रहते हैं यहाँ। अब ये तो करने के बाद पता लगा कि जब पता लगा कि रामपुरे मोहल्ले की रहने वाली है और इस पीजी में रहने वाली है। बाकी तो हमें तो पहले कोई ऐसा तो कुछ पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो ना तो पीजी वाले रखते, कोई नहीं रखता। निश्चित रूप से आम लोगों की राय, यहाँ पे ये मोहल्ला पूरा पीजी लोगों का है, 25 पीजी का है। बच्चे लगभग यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे लिखाई के चक्कर में आते हैं और यहाँ रहते भी हैं। ये यहाँ पे आसपास सारा कोचिंग अब है ना, कोचिंग सेंटर है यहाँ पे सारे वगैरह है ना सारे यहाँ, इस करके यहाँ बच्चे ज्यादा है, इंस्टीट्यूट ज्यादा है, चारों तरफ इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ लगभग 75% पीजी है मोहल्ले के अंदर। निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं ये भी एक गर्ल्स हॉस्टल था जहाँ पे कि लड़की वो रहती थी नीलम, और उसके बाद जो कुछ भी उसने किया उस पे सब हैरान है, परेशान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या वजह हुआ जिसकी वजह से उसने इस तरह की हरकत की। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सब ये जरूर कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया वो गलत किया। इन सब के बीच सबकी नजर जींद में होने वाली उस पंचायत पर, जिसपे कि यह फैसला लिया जाएगा कि बताया जा रहा है कि इस बात पे डिस्कशन होगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। क्या गलत है, क्या सही है, ये तो कानून तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जींद से लेकर हिसार तक हर लोग एक बात जानना चाहता है कि आखिरकार नीलम ने ऐसा क्यों किया। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, हिसार।